हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आप जो रीट के लिए मेन एग्जाम के लिए सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट में हिंदी हो गया, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ और किन किन बुक से पढ़ रही हूँ। और एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर्स कौन कौन सी बुक में मिल जाएंगे, कौन सी क्लास की बुक में मिलेंगे। मतलब सबसे पहले साइंस का देखते हैं। साइंस में पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। ये आपको एक तो 7th क्लास की बुक में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 है उसका, और एक 10th क्लास की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। तो आप यहाँ से पढ़कर इस टॉपिक में पूरे नोट्स बना सकते हैं। सेकंड है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये वाला चैप्टर मुझे बुक में नहीं मिला, तो मैंने ऐसे यूट्यूब से सर्च करके पहले वाली बुक में चलता था तो वहाँ से इसके नोट्स बना लिए हैं। फिर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। टॉपिक नंबर 3 है, ये आपको भी 7th क्लास की बुक में 5वां चैप्टर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। फिर है चौथा टॉपिक है गति वाला। गति आपको 7th क्लास की बुक में और 9th क्लास की एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप गति वाला टॉपिक कर सकते हैं। फिर है बल व गति के नियम। इसके लिए आपको ये दोनों टॉपिक मतलब आपको 9th की बुक में मिल जाएंगे। देखो यार, गति और बल व गति के नियम, ये दोनों टॉपिक आप 9th क्लास की बुक से कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, तो आप लोग यहाँ से ये वाले टॉपिक कवर कर सकते हैं आराम से। फिर है प्रकाश। प्रकाश वाला चैप्टर जो है वो आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में, 8th क्लास की एनसीईआरटी में और 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये 3 क्लासों की एनसीईआरटी में आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा। तो आप चारों में से पढ़ के नोट्स बना लीजिए अच्छे से समझ कर। फिर है 7वां टॉपिक कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। ये वाला आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिलेगा, चैप्टर नंबर 8। और इसमें भी यूँ है कि अभी वाली एनसीईआरटी में है, लेकिन पहले नहीं था। आपके पास कोई नई पुरानी हो तो उसमें से आप एक न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर है 8वां टॉपिक है जीवों में श्वसन और परिवहन। ये वाला टॉपिक आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। और लास्ट टॉपिक है जंतुओं में जनन। ये आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएगा। तो ये मैं और आपको शेयर कर दूंगी, तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको किस एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करके नोट्स बना सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के लिए देखें तो सामाजिक में अभी मैं बुक खोल के नहीं बताऊंगी आपको, एक एक टॉपिक का नाम और क्लास का बता दूंगी, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में राजस्थान एक परिचय, ये वाला जो टॉपिक है आपको 6th क्लास की हमारा राजस्थान में मिल जाएगा। फिर है मुगल साम्राज्य, ये आपको 7th क्लास की हिस्ट्री में 4था चैप्टर मिल जाएगा। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और ये तो कॉमन टॉपिक है तो हम उधर भी पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी में मिल जाएगा। पर इसके लिए आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी में और भी मैप्स दिए हुए होंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ है, उनको भी थोड़ा अदर चैप्टर में भी देखना पड़ेगा। फिर टॉपिक है भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण। ये वाला टॉपिक आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मिल जाएगा। फिर है राजस्थान में कृषि, ये आपको 7th क्लास की हमारा राजस्थान में मिलेगा। फिर है भारतीय संविधान, ये आपको 8th क्लास की राजनीति में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिर है राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, ये आपको 7th क्लास की हमारा राजस्थान में पूरा चैप्टर एज इट इज मिल जाएगा। फिर है राजस्थान में लोक प्रशासन, ये आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं गणित सब्जेक्ट की। गणित आपको कहाँ से मिलेगा? गणित में टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्याएं, ये आपको 10th और 6th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। फिर है गणितीय मूल संक्रिया, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या, ये आप 6ठी क्लास की और 7वीं क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा। फिर है अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य, ये आपको 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा। प्रतिशत लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको 8th क्लास की बुक में पूरा टॉपिक मिल जाएगा। रेखा और कोण, ये आपको 7th क्लास की बुक में मिल जाएगा। यही टॉपिक और अदर क्लासों की बुक में भी है, तो आप आराम से वहां से एक बार देख के समझ के कर सकते हैं। समतलीय आकृतियों के परिमाप का क्षेत्रफल 8th क्लास की और 7th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा। फिर है ठोस आकृतियों, घन घनाभ, गोले, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये आपको
9th और 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा पूरे। तो अभी मैंने आपको 3 सब्जेक्ट का बता दिया है कि गणित आपको कहाँ से पढ़नी है, साइंस कहाँ से पढ़नी है और सोशल साइंस कहाँ से पढ़नी है। मैं अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी से ही पढ़ रही हूँ, अभी मैंने कोई कॉमन बुक नहीं ली है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि मैं इन सब सब्जेक्ट के लिए कॉमन बुक लेके आ जाऊँ, पर मैं एक बार एनसीईआरटी से पढ़कर अपने खुद के नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी को बिना पढ़े हम अदर बुक को पढ़ना मुझे उचित नहीं लग रहा है, तो मैं इस प्रकार से कर रही हूँ। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी आप हमारे जो स्कूलों में चलती है 9th to 12th वाली बुक, उसमें से पढ़ सकते हैं। अभी मैं बुक बताऊँ तो हिंदी आप या तो इस बुक में से या इस बुक में से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के लिए, और इंग्लिश आप कोई भी अपनी ग्रामर की बुक जो आपको अच्छी लगती है वो आपके पास हो, उसमें से आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये आप किसी भी ग्रामर की बुक से कर सकते हैं। इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको तो आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ ही करना होगा, तभी जाके ये क्लियर हो पाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है, और थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको कि कौन सा चैप्टर आपको किस बुक में मिलेगा। उस हिसाब से आप अपने सिलेबस के अंदर लिख लीजिएगा इस टाइप से कि आपको कौन सा चैप्टर कहाँ मिल जाएगा, तो आपको थोड़ी हेल्प रहेगी। और ये सामाजिक के लिए ये, और आप अपने स्तर पर सर्च कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने ढूंढा है बुक्स में, ये वाले टॉपिक मुझे इन बुक्स में मिले हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई हेल्प मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।